हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम वो स्थान है जहां आस्था शिला बनकर अडिग खड़ी है। यहां हर श्वास में शिव का नाम और हर पत्थर में दिव्यता का स्पंदन महसूस होता है। जून 2013 में उत्तराखंड में बेमौसम भारी बारिश शुरू हुई। 16-17 जून 2013 को ये बारिश ने अचानक भयंकर रूप ले ली। केदारनाथ घाटी में लगातार हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी और सरस्वती नदियों का पानी अचानक कई गुना बढ़ गया। थोड़ी ही देर में नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और तेज धारा गांवों, दुकानों, धर्मशालाओं और रास्तों को बहा ले गए। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर झील बारिश के कारण भर गई। 17 जून की सुबह झील का बांध टूट गया और एक विशाल जलधारा बर्फ, पत्थर, कीचड़ और पेड़ों को समेटे नीचे की ओर दौड़ी। कुछ ही सेकंड में पूरा केदारनाथ कस्बा इस मलबे में डूब गया। सबसे चौंकाने वाली बात, भयावह जलधारा और विशाल बुल्डरों के बीच केदारनाथ मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर अटक गई, जिसने उस तेज पानी के बहाव को मंदिर से हटाकर बगल की ओर मोड़ दिया, जिससे मुख्य गर्भगृह बच गया। इसी चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग इसे चमत्कार मानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खून और राख की गंध अब भी बाकी थी। पांडव यश तो पा चुके थे, लेकिन उनके हृदय पर एक भारी बोझ था, हजारों योद्धाओं के वध का पाप। श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो क्षमा कर सकते हैं और पाप काट सकते हैं। तुम हिमालय जाकर शिव की आराधना करो। इसलिए पांचों पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। कथा है कि भगवान शिव युद्ध से दुखी थे, इसलिए पांडवों के दर्शन नहीं करना चाहते थे। वे हिमालय की गहराइयों में कहीं छिप गए। पांडव उन्हें खोजते खोजते मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंचे। अचानक नकुल ने पीछे मुड़कर देखा। दूर एक विशाल बैल पहाड़ों के बीच तेजी से भाग रहा था। भीम समझ गए कि ये कोई रहस्य है। वे पहाड़ पर दौड़ पड़े। एक बड़े मैदान में पहुंचकर उन्होंने बैल का रास्ता रोक लिया। बैल गरज उठा, उसकी आंखों से प्रकाश निकलने लगा। भीम ने उसके सींग पकड़ने की कोशिश की, पर बैल छटपटाता रहा। आखिरकार जैसे ही भीम उसे पकड़ने वाले थे, बैल धरती में धंसने लगा। भीम चिल्लाए, भगवान, अब रूप बदलने से क्या लाभ? बैल गायब हो चुका था। उस स्थान पर प्रकट हुआ एक अद्भुत त्रिकोणाकार शिवलिंग। ये वही स्थान था जहां आज केदारनाथ धाम स्थित है। अचानक वातावरण शांत हो गया, हवा ठहर सी गई और पांडवों के सामने स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। जटाओं में हिम का तेज, गले में सर्प, आंखों में करुणा और शक्ति दोनों का संयोग। शिव बोले, तुमने धर्म के लिए युद्ध किया, किंतु जीवन लेने का पाप हुआ। फिर भी तुम्हारे सच्चे इरादे देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। पांडव झुक गए। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उनका बोझ हल्का हो चुका था। महादेव ने कहा, यह स्थान अब सदैव मेरी उपस्थिति का साक्षी रहेगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यहीं शिवलिंग की स्थापना हुई। युधिष्ठिर ने पहला दीप जलाया। भीम ने मंदिर के लिए विशाल पत्थर उठाए। अर्जुन ने पर्वत पर पहला घंटा बांधा, जो आज भी मंदिर में गूंजता है। नकुल सहदेव ने चरणों में गंगा जल चढ़ाया। किंवदंतियां और पुराणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था। माना जाता है कि समय बीतने पर मंदिर को आदि शंकराचार्य ने भी पुनर्निर्मित और पुनर्स्थापित किया, जिससे ये फिर से पूरे भारत का प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया।